सोलो लेवलिंग सीजन 2 इज हियर और भाई आते ही इसने न्यू रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर दिए, अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन भाई इतना काफी नहीं था और इसकी एपिसोड 6 ने तो वेबसाइट्स को भी नहीं छोड़ा और तगड़ा सर्वर क्रैश दिया। लेकिन ऑफ कोर्स आज की वीडियो इस बारे में नहीं है, थंबनेल और टाइटल देखकर तुम समझ ही गए होगे। अब सवाल ये बनता है कि मुझे 6 एपिसोड आने के बाद याद आया कि अनसीन फुटेज के ऊपर बात करनी है, तो ऐसा नहीं है क्योंकि भाई मैं लास्ट ईयर ही सोलो लेवलिंग का मानवा पढ़ लिया था, तो मैंने कहा सीजन 2 की थोड़ी एपिसोड इकट्ठी हो जाए, उसके बाद तसल्ली से देखूंगा। लेकिन भाई टिकटॉक, इंस्टा, हर जगह सोलो लेवलिंग सीजन 2 के इतने क्लिप्स मेरे सामने आए जिससे मेरे सबर का बांध टूट गया और मैंने कहा भाई अब तो देखना ही पड़ेगा। और जब मैंने देखा तो भाई पता चला कि यहाँ तो बहुत सारे सीन्स को कट कर दिया गया है या तो बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। एंड ऑफ कोर्स ये सीन्स मानवा में थे। अब इसके पीछे का रीजन आई गेस 13 एपिसोड के अंदर ही सीजन को कंप्लीट करने का हो सकता है। तो आज इस वीडियो में एपिसोड 1 के अंदर जितने भी सीन्स को कट किया गया है मैं उन्हें कवर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 1 से। अब एनिमे में एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया कि जिन्हा की कॉल आती है जिनवू को और जिनवू ने जाना है जिन्हा के स्कूल। अब एनिमे में डायरेक्ट कॉल के बाद जिनवू जिन्हा के स्कूल पहुंच जाता है, लेकिन इसके बीच में जिनवू का ड्रेसअप वाला सीन दिखाया ही नहीं गया। जिन्हा के स्कूल जाने से पहले जिनवू देखता है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, इसलिए वो पहले बैंक जाता है डेबिट कार्ड लेने के लिए। और जिनवू का बैंक बैलेंस देखकर रिसेप्शनिस्ट पूरे तरीके से शॉक हो जाती है क्योंकि जिनवू के बैंक में 1.4 बिलियन वॉन होते हैं। अब इतने पैसे देखकर ये लड़की सोच में पड़ जाती है कि ये लड़का करता क्या है। वो जिनवू बताता है कि वो एक हंटर है। अब वो रिसेप्शनिस्ट जिनवू को अपनी पॉलिसीज बताने लगती है, अपना मनोरंजन भी तो बेचना होता है ना। अब ऐसे ही यहाँ और भी पैनल से अब इस सीन को ना दिखाए जाने की वजह से एनिमे वॉचर्स को जिनवू का बैंक बैलेंस ही नहीं पता। अब इसके बाद जिनवू जिन्हा के स्कूल पहुंचता है जहाँ जिन्हा जिनवू से पूछती है कि क्या तुम मेरे भाई हो अकॉर्डिंग टू एनिमे, क्योंकि मानवा में ये सीन कुछ इस तरह था। जिन्हा जिनवू को कहती है कि तुमने रियल जिनवू के साथ क्या किया, मेरा भाई कहाँ है, क्योंकि जिन्हा जिनवू का ये रूप देखकर शॉक हो गई थी। जिनवू रिप्लाई करता है कि क्या मैं अजीब लग रहा हूँ। आगे जिन्हा कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि कोई इतना कैसे बदल सकता है। जिनवू कहता है मैं यहाँ तुम्हारी टीचर से मिलने आया हूँ। अब इससे आगे एनिमे में हमें दिखाया जाता है 3-4 लड़कियां जिनवू को देखकर रिएक्शन देती हैं, बट मानवा में ऐसा रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं था भाई। ये था मानवा का रिएक्शन, देखो जरा। जिनवू को देखकर सारी लड़कियां बोल रही थी क्या लड़का है, कौन है ये, बहुत ही ज्यादा हॉट है, हेलो हेलो। भाई पूरी तरह सेलिब्रिटी वाला ऑरा भाई के चारों तरफ था और एनिमे में ये इस तरह नहीं दिखाया गया। खैर आगे हमने एनिमे में देखा जिनवू जिन्हा की टीचर से मिलने जाता है। अब एनिमे में डायरेक्ट जिनवू को वहां बिठाया और 2-4 जुमलों में बात खत्म कर दी। जिनवू के अंदर आने का सीन, बैठने का सीन, टीचर जिन्हा की तारीफ करती वो वाला सीन, सबको बहुत ही ज्यादा लिमिटेड करके दिखाया गया। मानवा में ये सीन कुछ इस तरह था। जिन्हा की टीचर भी जिनवू को देखकर शॉक हो जाती है, जिनवू की लुक्स की वजह से। और एनिमे में यहाँ छोटी सी एक कन्वर्सेशन दिखाई गई थी जिसमें टीचर जिनवू से एक फेवर मांगती है एक न्यू लड़की के बारे में, लेकिन फेवर क्या है ये लोग दिखाना ही भूल गए। ऑफ कोर्स भूले नहीं होंगे, जान के नहीं दिखाया इन्होंने। अब मानवा में हमें ये बताया गया था कि एक लड़की है जो हंटर बनी है और वो एक ई रैंक हंटर है और वो इन्हीं सब की वजह से स्कूल नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें उसके खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ेगा। अब बेसिकली टीचर यहाँ जिनवू से हेल्प मांग रही है उस बच्ची के भले के लिए। जिनवू यहाँ पर सोचता है कि अगर वो एक ई रैंक हंटर है तो वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी और जिनवू सोचता है कि मुझे इस मामले में कुछ करना पड़ेगा। और इनफैक्ट एनिमे में तो इस लड़की का नेम भी रिवील नहीं किया गया था, लेकिन मानवा में इसका नेम पहले ही बता दिया गया था। इसका नाम है हान सोंग जी। अब आगे जिनवू और इस लड़की की कन्वर्सेशन भी बहुत शॉर्ट की गई है जहाँ जिनवू से समझाता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो और वो लड़की जिनवू को कहती है कि तुम भी तो एक ई रैंक हंटर ही हो। और यहाँ और भी बातें होती हैं। बेसिकली जिनवू यहाँ इस लड़की की फिक्र कर रहा था और वो उसका ड्रीम भी नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वो उसे डायरेक्ट मना नहीं कर रहा था। वो लड़की जिनवू को कहती है कि तुम मुझे मत समझाओ, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। और जिनवू कहता है मैं यहाँ तुम्हें रोकने नहीं आया बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ एक बढ़िया हंटर बनने में। और मुझे लगता है कि ये लाइन एनिमे में दिखाई जानी चाहिए थी क्योंकि इस जुमले से जिनवू के उस लड़की के बारे में ख्यालात साफ जाहिर हो रहे हैं। आगे डोंगसू कोरिया में जब वापस आता है तो किमचुल और डोंगसू की कन्वर्सेशन के अंदर हमें सिर्फ यही बताया गया था कि डोंगसू यहाँ जिनवू को मारने आया है, लेकिन मानवा में इस टॉपिक के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात हुई थी। जैसे डोंगसू किमचुल को कहता है कि मैं तेरी जगह होता तो मैं उस बूढ़े को कब का मार देता और उसकी जगह खुद ले लेता। आगे एनिमे में एक सीन था जिसमें डोंगसू अपना ऑरा रिलीज करता है, ये कूल था, लेकिन मानवा में ये सुपर कूल था क्योंकि आसपास के लोग डोंगसू के ऑरा से अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। और इसके बाद भी किमचुल और डोंगसू की कन्वर्सेशन कंटिन्यू थी। किमचुल डोंगसू को देखने के बाद दिल ही दिल सोच रहा था कि ये दोनों एक जैसे हैं। इतने मर्डर्स करने के बाद भी इन्हें कोई पछतावा नहीं है। इसके बाद एनिमे में गेट वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें बताया गया था कि यहाँ टोटल 10 हंटर्स हैं, एक ए रैंक, 5 बी रैंक, 2 सी रैंक और 2 ई रैंक। लेकिन मानवा में ये नंबरिंग चेंज थी। मानवा में 12 हंटर्स थे जिनमें से एक ए रैंक था जो लीडर है, 7 बी रैंक, 2 सी रैंक और 2 ई रैंक। आई डोंट नो ये मानवा के स्टोरी से आउट क्यों गए। एनिमे में गेट वाला सीन आता है जब ये अंदर जाते हैं तो वो रेड गेट में बदल जाता है। अब यहाँ पर भी चेंजेस किए गए हैं,
लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इन्हें स्किप कर रहा हूँ। अब इसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर के लोग एसोसिएशन को कॉल करके इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अब इस कॉल के अंदर जो बात हो रही थी वो हमें मानवा में बताई गई थी जो एनिमे में नहीं दिखाई गई। आगे डोंगसुक और किमचुल कार में कुछ चीजों पर बात कर रहे थे जो एनिमे में नहीं है। डोंगसुक पूछता है कि उसके भाई का फ्यूनरल वगैरह कैसा हुआ। किमचुल बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसकी बॉडी ही नहीं मिली है हमें। डोंगसुक कहता है कि अब इन चीजों के बारे में क्या फिक्र करना, जो पहले ही मर चुका है। फिक्र तो उनके बारे में की जाती है जो जिंदा हो। अभी मुझे जिसकी फिक्र है वो है जिंगो और अभी के लिए मेरा यही एम है। और डोंगसुक किमचुल को कहता है कि तुम इस मसले के बीच में मत आना, मैं नंजन में जाऊंगा और उसको मार दूंगा। किमचुल डोंगसुक से पूछता है कि आपको पता कैसे चला कि जिंगो कौन से डंजन में है। यहाँ इस टाइम बहुत से डंजन ओपन है। डोंगसुक भी लाइक भाई ये नया जमाना है और वो अपना फोन चेक करके बताता है कि जिंगो इस वक्त एक डंजन में ही है और मैं उसे वहीं गाड़ दूंगा, बस तुम बीच में मत आना। और किमचुल सेइंग यस सर। अब ये पार्ट भी नहीं दिखाया गया एनिमे में जो इम्पोर्टेंट था। आगे एनिमे में डोंगसुक को दिखाया जाता है जो गेट के अंदर ही नहीं जा पा रहा होता, लेकिन मानवा में बाइक्यूहुन डोंगसुक को देखते ही गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है। और डोंगसुक इसका जवाब नहीं देता और बाइक्यूहुन अपने रेज मोड में आ जाता है और डोंगसुक कहता है कि वो जिंगो के लिए आया है। बाइक्यूहुन लाइक क्यों भाई। और इस पूरी बातचीत के बीच बाइक्यूहुन अपने वाइट फॉर्म में ही था और एनिमे में ये चीज बिल्कुल मिस है। आगे बाइक्यूहुन जेजो आइलैंड रेड के बारे में याद करता है और वो ये सब याद करते ही डर जाता है। ये भी एनिमे में नहीं दिखाया गया। आगे एनिमे में जिंगो सारे बियर्स को मार देता है। मानवा के अंदर जिंगो सारे बियर्स को मारने के बाद ट्रेनिंग कर रहा था। ऑन दी अदर साइड अकॉर्डिंग टू एनिमे आइस रेयर सारे हंटर्स को खत्म कर देते हैं और एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन मानवा में बियर्स को हराने के बाद जब जिंगो बियर्स के लीडर को अराइज करता है, इसके बाद दोबारा से हमें डोंगसुक और बाइक्यूहुन के बीच की बातचीत दिखाई जाती है जिससे माहौल गर्म होता जाता है। वो दोनों अपना ऑरा रिलीज कर रहे थे और डोंगसुक अपना आपा खो देता है और एक बंदे को गले से ऊपर उठा लेता है और बाइक्यूहुन डोंगसुक को ऑर्डर देता है कि वो उस बंदे को नीचे उतारे। लेकिन ये बात डोंगसुक को बहुत बुरी लगती है और वो कहता है कि तू होता कौन है मुझे ऑर्डर देने वाला। इसके बाद लास्ट सीन में एक ये वाला पैनल भी नहीं दिखाया गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट पैनल था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब मैंने इस वीडियो को ज्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं की, जो जो सीन मिसिंग थे उनके ऊपर मुख्तसर सी बात की है ताकि जिन लोगों ने मानवा नहीं पढ़ा उन्हें भी पता चल जाए कि एपिसोड 1 में क्या क्या मिसिंग था। और मुझे बताओ एपिसोड 2, 3, 4 ओबियसली उनके अंदर से भी काफी सारे सीन्स कट हैं तो उन्हें भी कवर किया जाए या ना किया जाए। और सोलो लेवलिंग की एपिसोड 6 हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने इस चैनल पर ड्रॉप कर दी है जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक इट। मैं मिलूंगा तुमसे इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।